आज की कहानी महान लेखिका महादेवी वर्मा जी से प्रेरित है, जिसका शीर्षक है गिल्लू गिलहरी। एक दिन लेखिका महादेवी वर्मा की दृष्टि अपने बरामदे में लगे सोन जूही की लता के पास जमीन पे पड़े एक छोटे से गिलहरी के बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा जाहिर तौर पे अपने घोंसले से गिर गया था और दो कौवे उसे अपना सुलभ आहार बनाने के लिए अपनी चोचों के दो गांव दे चुके थे। वो नन्हा जीव निष्प्राण सा गमले से चिपटा पड़ा था। सब लोगों ने कहा कि कौवे की चोंच लगने के बाद वह नहीं बच पाएगा, किंतु लेखिका का मन नहीं माना। उन्होंने उसे उठाया, अपने कमरे में लाई, रुई से उसके गांव का रक्त पोंछा और मरहम लगाया। कई घंटों तक लेखिका ने रुई की पतली बत्ती को दूध में भिगोकर गिलहरी के मुंह में देने का प्रयास किया, पर दूध की बूंदें उसके छोटे से मुंह से बाहर फिसल जाती थी। तीसरे दिन उसने पानी पीना शुरू किया और धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। 3-4 महीने के भीतर ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसके शरीर पर चिकने रोए, धब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। लेखिका ने गिलहरी को व्यक्तिवाचक नाम दिया और उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगी। लेखिका ने फूल रखने की टोकरी में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। यही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं उस टोकरी को हिलाकर झूलता और अपनी आंखों से कमरे के भीतर और बाहर न जाने क्या क्या देखता और समझता। गिल्लू को काजू सबसे अधिक प्रिय थे। यदि उसे काजू नहीं मिलते तो वो अन्य खाने की चीजें, यहाँ तक कि मूंगफली भी लेना बंद कर देता था। जब लेखिका लिखने बैठती थी तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू एक अनोखा तरीका अपनाता था। वो लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, फिर उसी तेजी से नीचे उतरता था। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता था जब तक लेखिका स्वयं उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के आसपास आकर चिक चिक करने लगी थी। गिल्लू को भी अपनेपन से बाहर जागते देखकर लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। उन्होंने कीलों को निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। इस रास्ते से गिल्लू ने बाहर जाकर सचमुच मुक्ति की सांस ली। वो अन्य गिलहरियों के झुंड का नेता बन गया और डालों पर उछलता कूदता रहता। लेकिन वो लेखिका को भूला नहीं। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। वो लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे के पीछे और कभी सोन जूही की पत्तियों में। एक दिन जब लेखिका दुर्घटना के कारण अस्पताल में थी, तब गिलू ने अपनी वियोग भरी संवेदना दर्शाई। लेखिका के कमरे का दरवाजा जब खोला जाता तो वो अपने झूले से उतरकर दौड़ता और किसी को न पाकर तुरंत अपने घोंसले में जा बैठता। लेखिका के अस्पताल से लौटने पर जब गिलू के झूले की सफाई की गई तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात हुआ कि उसने लेखिका की अनुपस्थिति में अपना प्रिय काजू भी नहीं खाया। बीमार महादेवी के पास बैठकर वह अपने छोटे छोटे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता, जो किसी नर्स के स्पर्श जैसा लगता था। फिर वह वक्त आया जब गिलू का जीवन काल पूरा हो गया। गिलहरी की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अपने अंतिम दिन में वो दिन भर कुछ खाया नहीं और बाहर भी नहीं गया। रात में अपनी अंतिम वेदना में वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़कर चिपक गया जिसे उसने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। लेखिका ने उसे गर्मी देने का प्रयास किया, पर सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेखिका को सोनजूही की लता बहुत प्रिय थी, इसलिए उन्होंने गिलू की समाधि वहीं बनाई। उन्हें यह विश्वास था कि वसंत ऋतु में जब सोनजूही पर पीली कली खिलती है तो वह गिलू ही है, और उस कली के रूप में उन्हें चौंकाने के लिए गिलू फिर से आ गया। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने पहली बार ये कहानी कब सुनी थी।